तो मेरे साथ अभी हैं बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी। दो विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं और बिहार का यूएसपी तो पर्यटन ही बन सकता है और उसी उम्मीद से इनके हाथ में ये जिम्मेवारी दी गई है। अभी बात करते हैं, आपके बारे में बहुत चर्चा है राजनीतिक सर्किल में कि एक अलग अंदाज में आप उद्योग विभाग में भी, पर्यटन विभाग में भी काम कर रहे हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं उद्योग विभाग से। क्या आप कमियां देखा आपने और कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, चाहे हम उद्योग की बात करें और पर्यटन की बात करें, ये भी वास्तविकता है कि दोनों सेक्टर ऐसा है, या यूं कहें दोनों विभाग ऐसा है जिसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं बिहार में हम कुछ कर सकने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के साथ एक अनफॉर्चुनेट क्या बात रही है कि हम परसेप्शन के मारे रहे, मतलब वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन कि बिहार में मतलब टूरिज्म, मतलब क्या कोई फैमिली अपना कोई प्लान बना रहा होगा वकेशन का, तो क्या वो बिहार के किसी जगह के बारे में सोचेगा? या कोई उद्योगपति अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो क्या बिहार को कंसिडर करेगा? नहीं नहीं, बिहार नहीं। तो इन तरह के परसेप्शन से हम लोग की लड़ाई थी। और बिहार में सबको हमारे ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। और आज हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जिसको मैं एक लोकेशनल एडवांटेज में मानता हूं कि बिहार जिस ढंग से है, हम पूरे पूर्वी भारत के ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। और अगर आप टूरिज्म की बात कीजिए तो मैंने ऐसे ही बहुत कहीं पूछा, एक निवेशक मीट में मैं गया था, दिल्ली में था, मैंने पूछा कि क्या आपको जानकारी है कि बिहार में भी टाइगर रिजर्व है? किसी को नहीं मालूम था। फिर मैंने पूछा कि बिहार में वाटरफॉल्स हैं, आपको मालूम है? आप वो छोड़ दीजिए कि बोध गया, रांची, नालंदा की हम बात करते हैं, सीतामढ़ी की हम बात करते हैं, बिहार में हिल्स हैं, पहाड़ हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं। तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या बिहार भी ऐसा है। तो मैं उस परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक वो छवि नहीं बदलेगी, उसी कड़ी में हम लोगों ने टूरिज्म में जो ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उनके साथ भी बैठक की कि बिहार के लिए आप टूर बनाते हैं तो आपको क्या परेशानी होती है, आपको क्या सुविधा चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं, नए पॉलिसी भी बना रहे हैं। और उद्योग में भी हम जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, तो उसको जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाइएगा तो लोग उसको मानेगा नहीं। मान लीजिए कोई राज्य बड़े बड़े वादे कर दे कि हम कोई टैक्स कंसेशन आपको 15 साल देंगे, लेकिन वो वास्तविकता में वो देता ही नहीं है, सिर्फ घोषणा रहती है। लेकिन हम अपने यहाँ जो घोषणा करते हैं, हम एवरी इंटरवल हम बिना किसी के सचिवालय आए हुए ऑनलाइन डेटा अपलोड कीजिए और उनके खाते में वो इंसेंटिव की राशि जाती है। तो इस सही मायने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यही है। तो मैं उसी को प्लेस कर रहा हूँ। अलग अलग शहर में रोड शोज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मीट हो रहे हैं। पटना में बड़ा कार्यक्रम है 11-12 दिसंबर को, बिहार बिजनेस कनेक्ट। तो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझको लग रहा है बहुत सकारात्मक परिणाम भी उसके आ रहे हैं। और आज मुझको लगता है कि अब बिहार के बारे में लोग बात करने लगे हैं। वो निवेश करेंगे या नहीं करेंगे एक अलग विषय है, लेकिन बिहार के एक डिस्कशन का हिस्सा बन रहा है। और अभी जब 2 दिन पूर्व केंद्रीय बजट आया है तो अब सबकी दृष्टि बिहार पर है, क्योंकि लगता है कि नहीं, बिहार बहुत प्रायोरिटी में है और बिहार को थोड़ा हेल्प मिलने से बिहार एक गति में जा सकता है। ऐसा माहौल हम लोग बना रहे हैं। तो केंद्र सरकार के बजट में तो बिहार के पर्यटन के लिए भी बहुत कुछ है और मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल माहौल बनाने के लिए भी बहुत कुछ है। नहीं, आप इंडस्ट्री देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हमारा जो कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर है, तो हम लोगों ने गया में 1700 एकड़ राज्य सरकार ने एक्वायर किया है डोभी के पास, जो हमारा एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के तौर पर बनेगा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में वो पूरे बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारा होगा। और उसकी भौगोलिक स्थिति है तो भारत सरकार ने भी अपने बजट में इस बात का उल्लेख किया है कि ये जो कॉरिडोर में जो गया से हम वो निकल रहा है, गया का बहुत एक प्रमुख बिंदु रहेगा। मतलब इस पूरे योजना की गया एक बहुत बड़ा नोडल पॉइंट रहेगा, उससे हमको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, टूरिज्म, क्योंकि कहा गया है कि चाहे हम विष्णुपद मंदिर हो या बोध गया हो, उसको कॉरिडोर के तौर पे जैसे वाराणसी में किया गया काशी विश्वनाथ जी का, तो उस तर्ज पे करेंगे, राजगीर के लिए करेंगे, नालंदा के लिए किया जाएगा। तो मुझको लगता है कि बिहार का 2 सेक्टर, इंडस्ट्री और टूरिज्म को जो एक पुश चाहिए था, जो एक थोड़ी सी उसमें आप समझिए कि एक उसको एक गति देने की आवश्यकता थी, वो इस केंद्रीय बजट से वो गति हमको मिलेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि झुनझुना पकड़ा दिया, कुछ भी नहीं मिला, बिहार को विशेष दर्जा चाहिए था। नहीं, देखिए, उनका कहना वो तो कुछ भी होगा तो वो तो कभी नहीं स्वीकारेंगे कि अच्छा मिला।
दूसरी बात है कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेटस की बात अगर करेंगे तो ये उनको पहले जवाब देना चाहिए कि ये जो प्रावधान था किनके समय में ये बंद हुआ। तो जब यूपीए की सरकार थी उसी समय में ही हुआ। और अगर आप स्पेशल दर्जा मिले, स्पेशल असिस्टेंस या स्पेशल पैकेज मिले, अंत में हम चाहते क्या हैं? बिहार की प्रगति, बिहार का विकास। और कल जब ये 2 दिन पूर्व जब ये बजट आया तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सप्रेस हाईवेज में उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र हमारा बाढ़ की विभीषिका को झेलता है, उसके लिए सपोर्ट मिला। तो मुझको लगता है कि आप अगर इन टोटालिटी अगर देखेंगे तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ा, ये हमको एक तरह से ये बूस्टर हमको मिला है एक, कि हम अपनी उसको गति को हम बढ़ाएंगे। क्योंकि आज हम रेडी हैं, आज जिसको कहते हैं ना बिहार है तैयार, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, कनेक्टिविटी बढ़िया है, पावर सप्लाई हमारी बेटर है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। जो थोड़ी सी हमको मदद चाहिए थी वो मदद इस बजट से हमको मिलेगी। उनको नहीं दिख रहा, वो ना माने, बिहार के लोग जान रहे हैं। और आने वाले समय में तो सबको जवाब मिल जाएगा जब कार्य होने लगेंगे। आज को लगेगा लोग को सिर्फ घोषणाएं हैं, लेकिन जब ये कार्यान्वित होने लगेगा तो लोग को अपने आप मालूम चलेगा कि नहीं, जो घोषणा थी वो सही में थी। जो उद्योगपति हैं बिहार में किस सेक्टर में रुचि दिखा रहे हैं? देखिए, बिहार की अपनी विशेषता है और मैं मानता हूं कि हमारे पास सबसे बड़ा संसाधन हमारे मानव संसाधन है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स। हमारे ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की ही हम बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा बड़ा सेक्टर हमारा है जहां पर कम निवेश में ज़्यादा रोजगार मिलता है। फूड प्रोसेसिंग में अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग में हमारी बहुत बड़ी संभावना हमारी बनती है। और हम नए नए पॉलिसी भी बना रहे हैं। हम ऐसे पॉलिसी बना रहे हैं आने वाले समय, जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग पॉलिसी बनेगी कि निवेशक आए। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी हम लोग अभी योजना बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पॉलिसी भी हम ऐसी बना रहे हैं कि लोग हमारे पास आएंगे। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बिहार को 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी मिलेगा। प्रारंभिक स्तर पर अभी बिहार में एक भी नहीं है, लेकिन 2 जगह की जमीन आइडेंटिफाई हो गई, उसका सर्वे हो गया, कुछ औपचारिकताएं शेष हैं। तो मुझको लगता है ये सब होने के बाद एक बिहार को जो एक औद्योगिक, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में एक न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या एक औद्योगिकरण का एक नया युग बिहार का प्रारंभ होने वाला है आने वाले कुछ समय में। लेकिन उद्योगपति आरोप लगाते रहे हैं कि सब्सिडी देने में बहुत आनाकानी सरकार करती रही है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन हमको चाहिए, अगर हमारे मानक के अनुसार है, कि जैसे अगर हमने कहा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो अगर आप हमारे मानक के अनुसार दे रहे हैं तो हमारी घोषणा है कि हम एवरी क्वार्टर, हर एक 3 महीने पे हम आपको डिसबर्स करेंगे। वो वास्तविकता में हम करते हैं और ये फैक्ट है। अगर कोई अपवाद हुआ होगा तो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं रहे होंगे, उस कारण नहीं हुआ होगा। नहीं तो किसी को आने की भी जरूरत नहीं है। मतलब सचिवालय बिना आए हुए राशि उनके खातों में जा रही है, तो इससे बड़ा अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हो सकता है। लेकिन किसी भी राज्य में बाहरी निवेशक तभी आएंगे जब देखेंगे कि राज्य के स्थानीय निवेशक, उद्योगपति खुश हैं, संतुष्ट है सरकार की पॉलिसी से, सरकार के व्यवहार से। वो नहीं लगता आपको कि लोकल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लोकल उद्योगपतियों पर? नहीं, एकदम हम वो तो कर ही रहे हैं। तो हमारी जो नीतियां हैं उसमें तो वो भी आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान है। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, तो वो तो अब गांव में उद्यमिता आ रही है। मतलब अब तो माइक्रो एंटरप्राइजेस गांव में आ रहा है। और एमएसएमई सेक्टर ले लीजिए कि एमएसएमई सेक्टर का पूरे देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है। तो एमएसएमई उद्योग यहाँ पे कौन लगा रहे हैं? हमारे ही लोग लगा रहे हैं। स्टार्टअप्स हमारे ही लोग लगा रहे हैं। तो पहले यहीं के लोग आगे आएंगे। मैंने कभी, हम ये नहीं है कि बाहरी, मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ, आज नहीं कि मैं मंत्री हूँ उस नाते, मैं शुरू से मानता हूँ कि बिहार को आगे बढ़ाने में यहाँ के लोग सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। कोई भी बाहर वाला आएगा, वो हमारे जो बिहार के लोग हैं, उद्यमी हैं, उनसे ही पूछेंगे कि भाई बिहार में कैसा माहौल है, बिहार आने लायक है या नहीं है। तो मुझको लगता है कि चाहे बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हो, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, जो यहाँ की स्थानीय इकाई हैं, उनसे हम रेगुलर टच में हैं। वो मिलते हैं, सुझाव देते हैं और मुझको लगता है एक बहुत पॉजिटिव वातावरण हम लोग बनाने की दिशा में, और ये सभी संगठन मदद कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही CII दिल्ली का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं टेक्सटाइल में। अब हमारे पास दिखाने के लिए भी केसेस हैं, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। जो हमारा प्लग एंड प्ले स्कीम है, उसको भारत सरकार ने भी अब आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है कि जहां पर हम एक पूरी तैयारी करके शेड्स बना के दे रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अब जो हमारा समय है, इस माहौल को हम जारी रखें। ये माहौल में एक कंटिन्यूटी रहेगी
तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार न सिर्फ उद्योग के क्षेत्र में बल्कि टूरिज्म के सेक्टर में भी एक बहुत प्रमुख स्थान पर अपने देश में होगा। आप जब गन्ना मंत्री थे तब भी आपने कुछ खास काम किया था, उसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? वो भी उद्योग से जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, आपने ठीक ही याद दिलाया। 2005 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय भी एथेनॉल और उसको लेके और लगभग 24-25 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, लेकिन उस समय की केंद्र की सरकार की नीति ऐसी थी जो हम उसको कार्यान्वित नहीं कर पाए। उस समय बिहार में बिजली उत्पादन नहीं था, चीनी मिलों ने अपना बिजली उत्पादन हमारे ही उस समय कार्यकाल में शुरू किया। तो क्योंकि उन चीज़ों को मैं समझ रहा हूं, तो मुझको लग रहा है जो एक कनेक्ट होना चाहिए और बिहार को जिस ढंग से प्रेजेंट हमको करना चाहिए। बिहार के जो एडवांटेज बिहार है, यह वाई बिहार है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप वाई बिहार कहते हैं तो मैं कहता हूं कि वाई नॉट बिहार, बिहार क्यों नहीं, मतलब बिहार आप क्यों नहीं आएंगे? आप मुझको प्रश्न करें कि आपको क्या कठिनाई है या क्या फैक्टर है जो आपको बिहार आने से रोक रहा है, वो समाधान हम करेंगे। और मुझको प्रसन्नता है कि धीरे धीरे लोगों का रुझान हो रहा है, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइजेज हो या बड़े एंटरप्राइजेज हों, अब धीरे धीरे बिहार की ओर आ रहे हैं। और मैं बहुत पॉजिटिव हूं और अपनी पूरी क्षमता के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि पर्यटन क्षेत्र में भी और उद्योग के भी क्षेत्र में बिहार को एक जो स्थान मिलना चाहिए, उस स्थान तक मैं बिहार को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हम उम्मीद करें कि बजट में जो नई घोषणाएं हुई हैं उससे गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर की तस्वीर बदलने वाली है। नहीं, एकदम मैं कहूंगा पूरे बिहार की। जैसे आप एक्सप्रेस हाईवे भी अगर आप देखेंगे तो अगर गया से दरभंगा कनेक्ट हो रहा है, या अगर आने वाले समय में अगर आप पटना से अगर हम पूर्णिया हमारा एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, या गोरखपुर से सिलीगुड़ी हमारा एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, या बक्सर से हमारा भागलपुर एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, ये तो पूरा बिहार जुड़ रहा है। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो समावेशी विकास की बात करते हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं करते हैं। हाँ, कुछ क्षेत्र में कुछ कारण हो जाते हैं। अब जैसे गया का जो एडवांटेज है कि हम झारखंड से नज़दीक हैं, हम कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर पर हैं, तो उसको एक एडवांटेज है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर गया डेवलप करेगा या पूरा क्षेत्र हमारा डेवलप करेगा तो उसके जो फल, उसका जो मतलब जो रिजल्ट निकलेगा वो अन्य क्षेत्रों में भी जाएगा, सब्सिडरी इंडस्ट्रीज आएंगी और एक बार जब माहौल बनेगा तो लोग आएंगे। अब जैसे उत्तर बिहार में हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह के कोई इंडस्ट्री उधर आ सकते हैं जहाँ की वहाँ की सॉइल हमारी बहुत अच्छी है, हमारा क्लाइमेट अच्छा है, पानी की उपलब्धता है, तो धीरे धीरे हर एक जगह आएगा। मुजफ्फरपुर में हमारा फूड पार्क है, आने वाले समय में और विस्तार करेंगे। तो मुझको लगता है जब हम डेवलपमेंट की अब हम बात करते हैं, चाहे टूरिज्म में भी, हम सभी जगहों को एक रूप से, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर एक जगह की विशेषता है, हर एक प्रखंड में कोई ना कोई एक विशेष स्थान है जो उस प्रखंड की आइडेंटिटी बन सकती है, उसको हम आगे लाने की हम कोशिश करेंगे। और मुझको मैं पुनः कहूँगा कि दैट आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार के लोगों को एक बेहतर परिणाम, एक बेटर रिजल्ट मैं उनके सामने में लाके दूँ। झारखंड एक छोटा राज्य है, आप देख लीजिए, वहाँ कई 5 स्टार होटल है। बिहार में आज तक कोई 5 स्टार होटल नहीं है, मतलब होटल रिजॉर्ट की बहुत कमी है, तो उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, अब तो एक शुरुआत हो गई है और मैं मानता हूँ ताज होटल का आना भी एक बहुत बड़ा एक संदेश है। पूरे देश में ये संदेश है, क्योंकि बिहार में कोई भी बड़े ब्रांड का होटल नहीं था। खासतौर से पटना में लोग इस बात को रखते थे कि हम राजधानी जा रहे हैं पटना, वहाँ कोई ऐसे होटल्स नहीं है। और आने वाले समय में भी बहुत संभावनाएं, 3 बड़ी प्रॉपर्टी पटना में, हम लोग अभी उसकी कुछ अंतिम स्वीकृति बाकी है, वो लेके हम लोग जाने वाले हैं। उस राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद बड़े 5 स्टार होटल्स पटना में अब आएंगे। बहुत लोगों ने, जो हम लोगों ने मीटिंग रखी थी स्टेक होल्डर्स की, उसमें आए लोगों ने इच्छा दिखाई है, आके देख भी रहे हैं। बोध गया वगैरह में भी नए आ रहे हैं। तो अब देखेंगे होटल में हर एक तरफ है, और जो हमारा टूरिज्म कॉरपोरेशन के जो होटल्स थे उनको भी हम बेटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर टूरिस्ट आएंगे तो वो ठहरेंगे कहाँ, वो सबसे बड़ी व्यवस्था है कि पर्यटन हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब लोग आके यहाँ रुकें। तो उनके लिए हम एक्टिविटीज़ क्या प्लान कर सकते हैं, उनको एक बेटर हम अकोमोडेशन दें, वो आए निश्चिंत होके जाएं, तो उस पर हम काम करें। और एक सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में आपको एक परिवर्तन दिखेगा कि हम जब नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवे पे जाते हैं तो जो लोग परिवार के साथ जाते हैं, रेस्ट रूम की कठिनाई होती है। तो अब हमारी लगभग 2-3 राउंड की बैठक जितने भी पेट्रोल पंप की कंपनीज हैं उनके साथ हमारी हुई है, और पर्यटन विभाग उनके साथ मिलकर हम बेटर फैसिलिटीज़ हम अपने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स पर हम देंगे। तो हम उन चीज़ों को पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। तो मुझको लगता है कि अब आने वाले समय में आप देखेंगे
कि बिहार में बड़े बड़े होटल्स भी हमको दिखेंगे, रिजॉर्ट्स भी दिखेंगे, और आने वाले समय में जो हमारी टूरिज्म की पॉलिसी आई है इतनी आकर्षक है कि उसका लाभ लेके लोग यहाँ की भी एंटरप्राइज अगर चाहेंगे तो जिनके पास जगह है उसको डेवलप कर सकते क्या हैं। क्या फायदा उठा सकते हैं लोकल एंटरप्राइज? देखिए, चाहे सब्सिडी भी है, अगर आप कहते हैं कि मेन आवश्यकता किस चीज़ की होती है, तो हमारी विशेषता ये है कि हम कैपिटल सब्सिडी भी दे रहे हैं, मतलब हम आपको पूंजी भी दे रहे हैं। तो आपके निवेश के ऊपर है कि किस प्रतिशत में आपको मिलेगा। तो आज अगर किसी को मन है, जैसे अगर आपके पास अगर एक छोटा सा कोई जगह है, आप चाहते हैं हम उसको थोड़ा अपग्रेड करें, थोड़ा एक स्टैंडर्ड पर हम उसको लाएं, तो हम भी आपको उसमें सहायता करेंगे कि आप अप्लाई करें और जो बिहार पर्यटन नीति है उसका आप लाभ लीजिए। एक बेटर फैसिलिटी दीजिए कि आपके पास लोग आए, फुटफॉल बढ़ेगा, लोग आएंगे तभी उनकी आमदनी बढ़ेगी। उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके साथ जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं उनका भी बढ़ता है, तो ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ता है हमारी अपनी जो कैपेसिटी है हमारी परचेज की वो भी बढ़ती है। तो इसका एक लंबा सा असर पड़ता है। तो चाहे हमारी उद्योग नीति हो या टूरिज्म की नीति हो, आकर्षक है और धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। और विभिन्न शहरों में कार्यक्रम करके या सोशल मीडिया के इस्तेमाल से या कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हम अपनी नीतियों को लोगों तक प्रचारित कर रहे हैं कि लोग आएं, बिहार को भी कंसिडर करें, और मुझको विश्वास है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। देखिए, गया और राजगीर में पर्यटक आते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन वहां रुकते नहीं है। पटना से गए 2-3 घंटा में पहुंच गए, 2-3 घंटा में घूमकर चले आते हैं। उनको वहां रुकना जरूरी है, उसके लिए कोई नीति है प्रतिभा? नहीं, एकदम मैं इस बात को मानता हूं कि आपका टूरिज्म तभी फ्लरिश करेगा या आपका टूरिज्म सेक्टर तभी बढ़ेगा कि जब टूरिस्ट जो आते हैं वो रहें। अभी लगता है लोग आएं, अगर मुझको गया जी मतलब विष्णुपद मंदिर दर्शन करना है, हम दर्शन करें, हम लौट जाएं, बोध गया जाएं, दर्शन करें, लौट जाएं। तो हम जब तक हम उनको रोके नहीं, तो रोकेंगे हम कैसे? कुछ एक्टिविटीज़ का, कुछ अम्यूजमेंट पार्क बन जाएं, कुछ वहाँ पे रिक्रिएशन के लिए बन जाएं, अच्छे होटल्स आ जाएं, अच्छे रिजॉर्ट्स हो जाएं, गोल्फ कोर्स डेवलप हों। तो इन सब पर भी हम काम कर रहे हैं और हमारी नीति इन्हीं सब पर केंद्रित है कि लोग आएँ। और हमारी पूरी कोशिश है कि अगर आप आइए, सर्किट वाइज पैकेजेस हम बेहतर बना रहे हैं कि अगर आपके पास 24 ही घंटा है तो 24 घंटा में आप क्या देख सकते हैं। अगर आपके पास 3 दिन है तो 3 दिन में आप क्या देख सकते हैं। चाहे अगर हम इस बार आने वाले समय में जैसे पितृपक्ष मेला है उसको हम बेहतर कैसे करें, सोनपुर मेला है उसको हम बेहतर कैसे करें, छठ के समय का जो एक माहौल बनता है, कैसे बाहर के लोग यहाँ पर आएँ, रुकें, उनको हम छठ महापर्व की एक झलक उनको हम दिखा दें, उनको हम फील कराएं। बिहार में कोई एक बड़ा इवेंट हम करें जो हमारा एक मतलब राज्य का एक वो इवेंट हो जाए कि हर एक साल लोग उस कार्यक्रम का इंतजार करें कि अक्टूबर में या नवंबर में बिहार में ये कार्यक्रम होता है जैसे अन्य राज्यों में होता है। तो हम बहुत सी चीज़ों पर हम सोच रहे हैं और मुझको लगता है ये पूरी मेरी कोशिश होगी कि जो पर्यटक आएँ, समय यहाँ बिताएं, रहें और एक सुखद अनुभव के साथ वो बिहार से फिर वो वापस जाए। बिहार के पर्यटन के लिए ठीक है, आपको बहुत काम करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लेकिन उसके ब्रांडिंग के लिए भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तभी तो लोग जानेंगे तभी आएंगे। नहीं, बहुत व्यापक रूप से हम काम कर रहे हैं उस पर। और अब आप देखेंगे कि देश के दूसरे शहरों में भी जाएंगे तो बिहार की विजिबिलिटी आपको दिखेगी। और हम लोगों ने ये भी चिन्हित किया है कि जैसे बिहार के किस लोकेशन को हम किस जगह हाईलाइट करें। हर एक स्टेट का अपना एक महत्व है। तो अगर हम किसी एक शहर में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ शहर के लिए बिहार के किस स्थान को हम प्रमोट करें, तो उस हिसाब से भी नीति बना रहे हैं। और उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एजेंसियों के माध्यम से बहुत वृहद हम कार्यक्रम बना के हम जा रहे हैं। सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हर एक वो माध्यम यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी रीच बढ़े, हमारी पब्लिसिटी बढ़े और ब्रांड बिहार को एक सही मायने में एक ब्रांड के तौर पर हम स्टैब्लिश करें, ये हमारी कोशिश है। ये आरोप लगता रहा है कि बिहार में मंत्रियों को खुली छूट नहीं है, अपने हिसाब से वो काम नहीं कर सकते, कितनी सच्चाई है? एकदम ईमानदारी से बताइए। नहीं, मुझको तो लगभग सरकार में एक लंबा अनुभव हुआ काम करने का। अगर आपको याद हो तो मैं 2005 से 15 भी मैं मंत्री था और अभी तो बहुत कम समय हुआ है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कुछ हुआ है और मैंने अपने विभाग में अपनी योजना के साथ बना के अपने विभागीय पदाधिकारियों के साथ मिलके एक कॉमन टास्क पर काम करते हैं। जैसे अभी भी उद्योग में और पर्यटन में जब हमने कार्यभार संभाला, मेरे मन में जो विचार थे वो भी हमने अपने विभाग में शेयर किया। विभाग किस कार्य पर काम कर रहा है उसको भी साझा किया और मिलके एक योजना, एक एजेंडा तैयार करके हम काम कर रहे हैं। तो मुझको वो कहीं कठिनाई नहीं हुई और मुझको सहूलियत ये है कि जब एक बार आप कार्य योजना बना लेते हैं कि अगले 6 माह में आपको विभाग में क्या करना है,
आप क्योंकि आप मिनिस्टर हैं, आप डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो एक बार जब आपके विजन को, जो गवर्नमेंट का विजन है कि सरकार क्या चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, और उस हिसाब से हम बढ़ते हैं। जब आपने एक प्लान शेयर कर लिया तो डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट करता है। और मैं ये मानता हूं कि मेरी भूमिका अलग है, विभाग में हमारे पदाधिकारियों की भूमिका अलग है। हम प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट फिर हमारे पदाधिकारी करते हैं। तो ये स्पष्ट रहेगा तो कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। और आज का समय में मैं मानता हूं कि जब भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी सहायता हमको मिल रही है, और 20 वर्षों में बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक हम लोगों ने एक अच्छा माहौल बनाया है, अब समय आ गया है बिहार को एक लंबी उड़ान पर ले जाने का, जिसके लिए बिहार तैयार है। तो बिहार को, पर्यटन को बिहार का यूएसपी बनाने की योजना आपकी सफल होगी? एकदम। मैं तो कहूंगा कि आप सिर्फ ज्यादा नहीं, 6 माह मुझे आप सिर्फ समय दें, आपको बदलते हुए बिहार की तस्वीर आपके सामने होगी कि कैसे हम ब्रांड बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं। और सबका सहयोग चाहिए, यह मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मेरी आवाज या जो मेरी बात सुन रहे हैं आपके माध्यम से सभी लोग आए, और सब लोग, मैं तो ये भी कहना लगा हूं कि हमारे मित्र हैं, कोई हैं आपके मित्र हैं देश के किसी हिस्से में, सबको कहिए कि एक बार बिहार आइए। बिहार के बारे में लोग अवधारणा बिना बिहार आए हुए बना लेते हैं। अगर आप किसी से पूछिएगा कि बिहार में गए हैं तो बोलेगा नहीं, मैं बिहार नहीं गया हूं, लेकिन बिहार के बारे में उनकी परसेप्शन कुछ और है। तो आज क्यों ना हम लोग सब मिलकर कोशिश करें कि हमारे मित्र जहां भी हैं उनको हम आग्रह करें कि भाई चलिए ना, एक बार बिहार चल के देखिए, कहीं घूम के आइए। और जो आ रहे हैं वो अपनी पूरी परसेप्शन को बदल के जा रहे हैं कि सही मायने में बिहार जो मैं सुना था, बिहार उससे एकदम अलग है। तो बिहार के जो राजनीतिक दल हैं, बिहार के बारे में परसेप्शन खराब तो वही बनाते हैं। अभी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, सरकार काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो इससे बिहार के बारे में परसेप्शन तो खराब ही होगा। नहीं देखिए, अब राजनीति, देखिए अब वो तो एक राजनीतिक विषय है, वो है, लेकिन बिहार चाहे आज हम हैं, आप इधर अगर सक्सेशन बोर्ड को देखेंगे, हमसे पहले भी 16 मंत्री इस विभाग में रहे और मेरे बाद भी कितने आएंगे। तो आज मुझे मौका मिला है, आज मैं कर रहा हूं, बिहार तो मेरा रहेगा। और ऐसा कौन व्यक्ति है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, जो बिहार की प्रगति को नहीं चाहेगा। हम राजनीतिक रूप से भले अलग हों, लेकिन अंत में हमारा बिहार प्रॉस्परस हो, बिहार प्रगति करे, हमारे यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े, ऐसा कौन नहीं चाहेगा। हाँ, लेकिन क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमको राजनीति में हमारा विपक्ष की एक भूमिका है, विपक्ष का एक सम्मान है, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन वो एक पक्ष है, लेकिन हमारा पॉजिटिव पक्ष जो है, तो दुर्भाग्य से मैं हर एक जगह लोगों को यही कह रहा हूं कि बिहार को आप देखिए, बिहार को समझिए। अगर ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर विपक्ष कह रहा है, आप आइए 2 दिन बिहार में घूम के जाइए। आप 11 बजे 12 बजे रात में आप शहर में घूमते हैं, और सिर्फ पटना ही भी नहीं, अन्य शहरों में जाते हैं, कहाँ किसी को कठिनाई होती है। और जितने हमारे युवा साथी हैं, हर एक जगह शाम में आप हमारे गंगा पथ पर आप चले जाइए, आपको लगेगा क्या कि आप पटना में हैं। रात में लोगों को देखेंगे आप आइसक्रीम खाते हुए, परिवार के साथ घूमते हुए। तो ये क्या ये बदलते बिहार की तस्वीर नहीं है? वो भी देखना चाहिए। मतलब सिर्फ एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, वो पक्ष देखना चाहिए, और वो बहुत बड़ा पक्ष है जो बिहार की पॉजिटिविटी है वो कहीं अधिक है। तो आप सुन रहे थे नीतीश मिश्रा को, ये कह रहे हैं कि बिहार का यूएसपी पर्यटन है और उसको ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करके रहेंगे।